हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, बहुत टाइम से सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर कई आंदोलन भी बीते दिनों में हुए हैं, लेकिन हमारा आंदोलन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए जो दीप्ति सिंह एकेडमी के प्रमुख आदरणीय दिनेश सर हैं, वो प्रयासरत हैं और उनकी पूरी टीम भी लगी हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद आपका पुनः से एक और विशाल आंदोलन होने जा रहा है, जो आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग से संबंधित है। लेकिन अब एक बार फिर पुनः विभाग के माध्यम से उम्मीदें जागी हैं कि आपको यह अपडेट देखकर पता चल जाएगा कि आपकी सेकंड काउंसलिंग भी हो सकती है, क्योंकि अब आपको सख्त आदेश दिया है न्यायालय ने कि सभी जितने भी राज्य हैं जिनकी शिक्षा विभाग के इतने सारे पद खाली हैं, उन्हें भरने होंगे, अन्यथा की स्थिति में उनकी जो फंडिंग है वो रोक दी जाएगी। देखिए क्या है पूरी अपडेट, उसको समझते हैं और देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं पूरी खबर क्या है। इसमें लिखा है, शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों की रोकी जा सकती है मदद। अर्थात जो गवर्नमेंट कर्जा लेती है, ऋण लेती है, उनको अब रोक दिया जाएगा यदि ये शिक्षा विभाग के पद नहीं भरते हैं तो। आइए इसमें क्या लिखा है, यह नव दुनिया की जो खबर है पूरी, इसको देखते हैं। नई दिल्ली, स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है, इसके लिए आगे देखते हैं। आगे इसमें देखें तो इसमें लिखा है, संसदीय समिति संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है या फिर रोक सकता है। फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। इनमें करीब 7.5 लाख पद अकेले प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के हैं। अर्थात कम से कम 7.5 लाख के आसपास जो प्रदेश स्तर हैं, अलग अलग राज्य हैं, उन पे प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हैं। हालांकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस राज्य में कितने पद खाली हैं प्राथमिक शिक्षक के, उनको कैसे भरा जाएगा, सेकंड काउंसलिंग आपकी क्यों हो सकती है। आइए और आगे देखते हैं। इसमें लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार बार सिफारिश की है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह चुका है। बावजूद इसके राज्यों का रवैया जस का तस बना हुआ है। वह केंद्र से हर साल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। समिति का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और उन्हें रोका गया है, अभी तक भी भरा नहीं गया है। अगर आप यहाँ नज़र डालें तो इसमें देखें कि लगभग जो कितने पद रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,17,000 पद खाली हैं। बिहार की बात देखें तो 1,92,000 खाली हैं। बंगाल की बात करें तो 55,000 हैं। झारखंड की बात करें तो 72,000। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 55,000 पद खाली हैं। जो अभी ये डेटा गलत है, क्योंकि अभी पता है आपको 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने पदों पे भी काउंसलिंग होती है तो आपका निश्चित रूप से उद्धार हो सकता है। हरियाणा की बात करें तो 15,000, जम्मू कश्मीर में 13,000 पद खाली हैं। ये शिक्षकों के रिक्त पद हैं। ये समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से पब्लिश किया गया है। इतने पद खाली है। समिति ने राज्यों के इस रवैये को गंभीर बताया और मंत्रालय ने सिफारिश की है कि जब तक राज्य शिक्षकों के पदों को नहीं भरते हैं तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इनका पैसा भी अब रोक दिया गया है। और इसके बाद इसमें लिखा है, वित्त वर्ष 25-26 में केंद्र शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा के तहत 41,249 करोड़ आवंटित किया गया था। यह राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति की सिफारिश पर समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान तय मानकों के अनुरूप काम न करने वाले शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो साथियों, एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आगे चल के आपके जो, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वर्ग 2 और वर्ग 3
दोनों में बहुत सारे पद खाली है, तो इनकी जो जल्द से जल्द है वो सेकंड काउंसलिंग हो, जिससे हमारे बहुत सारे बच्चों की उद्धार हो सके और उनको लाभ मिल सके और कम नंबर पर उनका सिलेक्शन भी हो सके। तो इस प्रकार से प्रयासरत रहना है और हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। सेकंड काउंसलिंग आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि सभी भर्तियों में हुई है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।